भी किया, लाशी भी गई। क्यों सवेरे जो करीश्वर जी क्या करने वाले सवेरे आओगे 5 बजे तो लाड़े कुदाड़िए सारा सौदा लगा लेते हैं। बच्चे को नहीं या गरीब मारने हैं। पहले हमारी मांग है जल्द से जल्द 1 से 2 दिन के भीतर में जितना जल्दी संभव है जींद के किसानों को खराब फसल का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जींद के अंदर बोला था अरेवा आदरणीय एडीसी साहब, आदरणीय मेरे बड़े भाई एसडीएम जींद बेनीवाल जी, सभी बुजुर्गों को और कल महिला दिवस के महिला शक्ति और सभी किसानों को एक बार फिर से राम राम करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करता हूँ। 2 ही बात कहनी है जी कि मुआवजा आपका हक है और मुआवजा की जो राशि है वो बहुत जल्दी आपके खाते में आ जाएगी। कई बार क्या होता है हमारे घर में अगर 10 बेटे वो आ जाएं तो पहले 5 को हम खाना खिला देते हैं, फिर दूसरी बारी 5 को खिला देते हैं। तो जो 12 जिलों को मुआवजा आ गया था, अब बाकी जिलों के लिए आदरणीय डीसी साहब गए हुए हैं और आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं कि उचाना सब डिवीज़न का 39 करोड़ का मुआवजा है, सबसे ज़्यादा है। और सभी गांवों का, उचाना जो खंड के हैं उनका सभी गांवों का की गिरदावरी होगी थी, बिल्कुल बराबर करी थी। ये नहीं भी किसी एक गांव में कोई कम ज़्यादा कर दिया है, एक गांव को एक ही पैमाने पर तोला था। ये नहीं कि किसी भाई के हो सकता है कम हो गया हो ज़्यादा हो, तो 50% 70% के बीच में ज़्यादातर गांवों का है। अलेवा में कुछ दिक्कतें आई थी, अनीश भाई ने बिल्कुल सही कहा, सतवीर प्रधान जी ने बिल्कुल सही कहा। 2-3 पटवारी खरे नहीं उतरे, उन्होंने 18%, कहीं 22%, 24%, देखो इसका कोई पैमाना हम देख के तो अंदाजा ही लगा सकते हैं सिर्फ कि ये फसल 75% खराब हुई है कि 50 हुई है कि 25 हुई है। 76, 18, 14 ये सब एक बात होती है कि भी उस समय पटवारी को कितना लगा, कानूनों को कितना लगा। इसलिए उन 2 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन अब मौके पर फसल नहीं है तो इसका तरीका मिल बैठ के सारे निकालेंगे कि किस तरीके से इसको अलेवा वाली बात को देखा जाएगा। बाकी उचाना का जो मुआवजा है वो आपने सब में उचाना के गांव के ये हाजिर हो आप लोग, किसी भी गांव को दुभांत नहीं की गई है। एक सिर्फ सुदकैन और लोदर का ये मैं जरूर कह सकता हूँ, उससे मैं भी नाराज हूँ, मुझे भी दर्द पहुंचा। और उस दर्द का कारण एक कर्मचारी था जिसको फिर हम बाद में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर बाद में उसका जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर हुई वो आप सबने देखी, आप सबने पढ़ी। लेकिन आगे से किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी ना पड़े, कोई ऐसा गलत करा ही ना, तो वो चीज़ भी देख ली गई है। और बहुत जल्दी आपके बीच में मुआवजा आपके अकाउंट्स में आएगा। APR 5 दिन में बन करके तैयार हो गई थी। कुछ गाँव की APR रहती है जिसमें आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अपने अकाउंट नंबर, खाता नंबर, IFSC कोड और आधार नंबर वो अभी अगले 3 दिन में पटवारी आपसे लेंगे। मालिक जो 4 नंबर खाने में जमाबंदी में होता है उसके नाम में मुआवजा आएगा। ये सारी तैयारी कर ली गई है। अब मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपने मान सम्मान किया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय ADC साहब से निवेदन करता हूँ कि वे आपको अपनी बात रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सिर चरणों में एक बार फिर प्रणाम। राम राम जी। सबसे पहले जी, जितने भी हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, पत्रकार, छायाकार बंधु, सभी खापों के प्रधान और जो अन्य मान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को मेरा नमस्कार। सब भाइयों को राम राम। जो भी हमारे SDM साहब उचान ने जो बात रखी, मैं इनसे एकदम पूरी तरह सहमत हूँ। जो भी आपके खराबे का मुआवजा बनता है, आज DC साहब भी चंडीगढ़ इसी मामले में गए हुए हैं, स्पेशली आपकी फाइल देखे कि जी जो ये मुआवजे की अमाउंट था ये अब तक क्यों नहीं। हम सब का, पूरे प्रशासन का जो जींद में है, उसका यही प्रयास है कि सभी गाँव का, ना केवल उचाना जींद बल्कि सफीदों का, नरवाना का, कोई भी गांव है, सभी गांवों में जो मुआवजा बनता है सभी किसानों के खातों में तुरंत पहुंचा दिया जाए। और जो डिले हुआ है उसके लिए भी हम अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि बात है सुप्रीम लोदर की, ये भी बात की गई, तो जहाँ भी अगर कोई पटवारी बदमाशी करता है या कोई और सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की इस प्रकार की हरकत करता है जिससे आम जन को, हमारे किसान भाई को कोई दिक्कत हो रही है,
तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे कानून के दायरे में रहते हुए। इस बात का मैं और डीसी साहब की तरफ से मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। दूसरी, मुआवजे की बात, खराबे की बात, कहीं भी किसी से भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। जो हमने आपसे यहाँ वादा किया है हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे और आपको जो आपका हक बनता है वो हम जरूर दिलवाएंगे। मेरे यही शब्द है जी। बाकी ज़्यादा मैं तो अधिकारी हूँ, तो नेता तो हूँ नहीं, तो मैं उस तरह की लंबे ना भाषण दे पाऊँगा। मेरा बस दो टूक में आपको यही आश्वासन है कि आपकी जो समस्या है वो हमारी खुद की समस्या है और हम तारीख से हमारी कोशिश तो ये रहेगी कि हम 15 से 16 मार्च तक इसे करवा दें। एक बार आप सबके अकाउंट नंबर जो भी आने हैं, IFSC कोड मिलान होना है, पटवारी के पास जानी है, 2-4 दिन उसमें भी लगेंगे। फिर वो जाके सारे इकट्ठे होके जिले लेवल पे जाएगी फाइल और साइन होके फिर आएगी। तो हमारा ये है कि जी हम 15 से 16 तक करा दें, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें 2-4 दिन हो लग सकते हैं। तो कोशिश हमारी जी यही है कि हम इसे जल्दी से जल्दी करें। कोई बात, मैं 15 ही कह दीजिए, ठीक है। 15 प्लस 2-3 दिन तो आपको पता है कई बार कोई का देखिए डिले हो जाए, किसी की कोई दिक्कत आ जाए, वो हम मान लो, ठीक है। ठीक है जी, वो मैंने कह दी, बिना किसी दो बात के, बिना किसी भेदभाव के, जिसका भी आया है आप अपने पटवारी को, हमारे 2 SDM साहब बने ऑलरेडी मौजूद हैं, 2 और हैं, उनको हम अभी निर्देश दे देंगे जाके पूरे अपने जो हमारी पटवारी हैं और बाकी जो मशीनरी है उससे कोऑर्डिनेट करा के जल्द से जल्द, मैंने डेट भी बता दी है, हम आपका बिना किसी दो बात के, बिना किसी उसके भेदभाव के मुआवजा आपका जो आपका हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे, ठीक है जी। के बात करने के लिए ही बुलाया है थी, वह अड़े हुए में नहीं गई, या आपकी आत्मा मानना है इस अड़े हुए लोग ने मैं पैर पकड़ूंगा, मनाऊंगा, मैं मुआवजा नहीं मांगांगे। लेकिन आप देहात हो, गामता हो, आप इस बात का बेरा है। पूरा हरियाणा में गुलाबी सूंडी ने फसल बर्बाद करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आपने पता है ईमानदारी तय, तो एक तुमको नाम बताओ जो पटवारी थे जो सस्पेंड करे गए हैं, किस आधार पे, किस मुकदमा में सस्पेंड करे गए हैं, वो हमें दे दो। और आपका निवेदन है, आप पूरे बैठ के ताऊ बैठे हैं, सारे भाई आ रहे हैं, आपका कोई मामला द्वेष नहीं है, बैठ के बतला लो, ध्यान में बुलाए हो, या गुंडी फेर रह जाएगी, फिर समस्या करेगी, तो इसकी नमेड़ लो बात नहीं। पटवारी खेत में दावा जी किसान को लेके जाओ, इतना नुकसान हो रहा था कि वो आका अपील कर सका जी, वो कब पर्ची मिलनी चाहिए कि पटवारी। बिल्कुल बिल्कुल किसान साथी, सही बात है कि जिस टाइम गिरदारी आओ किसान ने भी निबेरा पटना चाहिए, बात की कितनी लेके आए। और ADC साहब जब इस धरना की कॉल करी गई, कई राजनीतिक भाइयों का एक ऑफर आया, बोला भाई 4 ट्रैली भर के दूसरे का चलो, अगला दिन मुआवजा है। वही फिर एकदम इतनी तोड़ी कुकर, तो अकाउंट नंबर जुड़े, कुकर में एकदम फिर रुपया आया जिंदे अगले दिन। आपने एक बात बताना चाहूंगा जी, आप आने वाला टाइम में खट्टे दूसरे के ब्लॉक के अंदर आप कर्मचारियों का अपना खबरी में तैयार किया है। एक नाक का बहुत गंदा काम हो रहा है, बहुत से किसानों को डरा धमका करके पटवारी मतलब उससे पैसे आज करके ऊपर वाले मतलब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भाई ये स्वतः है, बहुत से किसान बताते नहीं, इसीलिए वो ये दबे हुए हैं कि वो पैसे भी दे चुके हैं और मुआवजा क्या, उन कर्मचारियों को तो पता है मुआवजा आएगा, इसीलिए आज तय करती है भाई, या मतलब सताई है या मतलब बड़ी सभा में कहा बात देव चाणा के कर्मचारियों की हरकत है। पिछले मौके पे अगर कोई भाई सबूत के, अगर जी हम इतने बावड़े हैं थोड़े किसान, अगर पहले हम वीडियो बना लेते आपको इतना सबूत मतलब जुटा भी पाते। लेकिन ये मैं आपको मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि जितना भी कर्मचारी बैठा है इसमें वो सारा करप्ट है, और मैं SDM साहब से इस बात की अपील करता हूँ कि उस करप्ट कर्मचारियों की मतलब पूछताछ करके, उसकी इंक्वायरी करके, जांच करके उनको यहाँ से खदेड़ने का काम करें और हमें पूरा मुआवजा दिलाएं। सही है, बिल्कुल बनता था वाली बात है, इसको आप संज्ञान में लो। ईद का बीमा नहीं होता, ईद का बीमा नहीं मिल सकता, इसका क्या समाधान? क्या जब मेरा काटे लिया, ये मेरे अकाउंट से कट रहे हैं, फोन में है, मेरे अकाउंट से कट रहे हैं, और जो बोलता है
उसने एक बो रखा था, वो एक बिल्कुल बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सारा खड़ा सूख गया और कंपनी ने मना कर दिया। ना सरकार ने दिया ना कंपनी ने दिया, तो वो किसान कहाँ जाओ। धन्यवाद। कृषि अधिकारियों ने मिलकर है और जो औसतन पैदावार थी वो कम दिखा दी, जिसका कारण प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपया है, मतलब प्रति हेक्टेयर 16,000 रुपये, लेकिन पैदावार के हिसाब से आने चाहिए वो 70 से 80,000 रुपये। तो इस पर भी एक बार ध्यान दियो, क्योंकि कृषि अधिकारियों और बीमा कंपनी मिलकर कर रखे हैं बड़े, एक तो ब्लॉक में देने आवर 5-7 करोड़ रुपये, एक अधिकारी लेकर 20-30 लाख रुपये करोड़ों में समेट दिया होता है। तो इसको इस मामले में संज्ञान मिलो।